कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी बसंत पंचमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर आज बना रहे हैं बसंत पंचमी का पावन त्योहार। तो जी बसंती मौसम आ चुका है और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, तितलियां मंडरा रही हैं, फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं, चारों तरफ कोयल कूक रही है, सारे खेतों में हरियाली छाई हुई है और सरसों के फूल लहलहा रहे हैं। फूल उठी सरसों। तो बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। हमारे श्याम सुंदर सरकार ने बसंती पोशाक धारण की हुई है। और देखो 2 और 3 दोनों तारीख में सबने बसंत पंचमी मनाई है। बहुत सारे लोगों ने 2 तारीख में, बहुत सारे लोगों ने 3 तारीख में। तो दोनों ही दिन बसंत पंचमी मनाई गई है, क्योंकि 2 तारीख में 9:30 बजे से बसंत पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 3 तारीख में सुबह 6:30 बजे इसका विश्राम हो रहा है। तो जो उदया तिथि के हिसाब से मना रहे हैं वो 3 तारीख में उन्होंने मनाई है और बिहारी जी मंदिर में भी 3 तारीख में ही मनाई जा रही है। और 2 तारीख में पूरे दिन की बसंत पंचमी का मान किया गया है, यानी पूरे दिन मनाई जाएगी बसंत पंचमी। तो बहुत सारे लोगों ने 2 में मनाई है, बहुत सारे लोगों ने 3 में मनाई है। और भाई मेरा तो आपको पता ही है कि मैं तो दोनों ही दिन त्योहार मनाती हूँ। जब 2 दिन का त्योहार होता है ना तो मैं दोनों दिन मनाती हूँ। तो आज भी मैंने पूजा कर ली है और मैं 3 तारीख में भी सुबह पूजा कर लूंगी, उसके बाद ही चौकी का विसर्जन करूंगी। तो चलिए फिर मैं आपको श्रृंगार कराती हूँ और साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या रही हमारी, हमने किस तरह से पूजा अर्चना वंदना की। तो पहले दर्शन करा देती हूँ। बिहारी जी के चरणों में सभी प्रणाम कर लेते हैं। तो बोल बाके बिहारी लाल की जय। और बिहारी जी ने बसंती श्रृंगार धारण किया हुआ है, ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में उन्होंने पोशाक धारण की है। और देखिए गालों पर गलचप्पे भी लगवा लिए हैं बिहारी जी ने, क्योंकि बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी से ही 40 दिन की होली की शुरुआत हो जाती है और बिहारी जी अपने गालों पे गलचप्पे लगवाते हैं। साथ साथ सभी भक्तों के साथ होली का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। भाई ब्रज में होली नहीं होती, होरा होता है। 40 दिन का हुड़दंग होता है होली का। तो बसंत पंचमी से ही शुरुआत हो जाती है होली की। तो बिहारी जी के सुंदर से प्यारे से अद्भुत से आप दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर वो उन्होंने श्रृंगार धारण किया है और बहुत प्यारे वो दर्शन दे रहे हैं। और श्रृंगार का वीडियो भी मैंने खैर रिकॉर्ड किया है, तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। और चलिए जी, श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। बोल बरसाने वाली की जय, लाडली सरकार की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, ब्रज की महारानी की जय, अलबेली सरकार की जय, श्याम प्यारी की जय। तो देखिए कितने सुंदर वो श्रृंगार धारण करके बैठे हुए हैं, कितना सुंदर बसंती श्रृंगार उन्होंने धारण किया हुआ है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है, सब सखियन में राधा जू सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। कितना सुंदर उन्होंने श्रृंगार धारण किया है। तो चलिए जी मैं दर्शन करा देती हूँ अपने लाडले केशव के। तो दर्शन कर लीजिए हमारे केशव लाडले लाल के। तो बहुत प्यारे से, सुंदर से, अद्भुत से उन्होंने श्रृंगार किए हैं और बहुत ही सुंदर हमारे केशव दर्शन दे रहे हैं। तो सभी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब दर्शन कर लीजिए हमारी लाडो, हमारी प्यारी, हमारी वृंदा के। तो बहुत सुंदर प्यारे अद्भुत उन्होंने श्रृंगार धारण किया है, तो उनके भी आप दर्शन कर लीजिए, दोनों के साथ में दर्शन। और दर्शन कर लीजिए हमारे शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी के। और आज का स्पेशल भोग प्रसाद बसंती मीठा चावल, इसका भोग लगाया जाता है माँ सरस्वती को। और हलवा पूड़ी सब्जी सब बनाया है। तो श्रृंगार के भी भोग प्रसाद के भी आप दर्शन कर लीजिए। और ये रखा है गुलाल, और मैंने भाई लाइव में खूब गुलाल से होली खेली है ना, तो ये सब अब ख़त्म हो गया है। तो आज ही से 40 दिन की होली की शुरुआत होती है। तो आप अपने घर में विराजमान बाल गोपाल के गालों पर भी गलचप्पे लगा सकते हैं। 40 दिन आप लगातार लगाइएगा उनके गालों पर। और देखो भाई मैं भी लगा देती हूँ हमारे केशव को और हमारी लाडू को गलचप्पे। ठीक है, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए आप। और ये विराजमान है हमारी जगत जननी
सरस्वती मैया विद्या दायिनी, ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान विज्ञान कला शिल्प संगीत की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। सरस्वती पूजा संपन्न हो गई है और आप 3 तारीख में भी कर सकते हैं, मतलब 2 और 3 दोनों दिन की है। तो देखिए, दर्शन कर लीजिए श्याम बाबा के। और जैसे कि मैंने लाइव में भी बताया था कि साल में एक बार श्याम बाबा का बाघा चेंज होता है। मतलब बाघा तो उनका रोज ही चेंज होता है। बाघा मतलब वो जो श्रृंगार धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, उसको बाघा कहते हैं। बाघा उनका चेंज होता है, लेकिन उसके नीचे, फूलों के श्रृंगार के नीचे, एक बसंती कलर का वो वस्त्र पहनते हैं जो 365 दिन उनके श्रीअंग से लिपटा हुआ होता है। और बसंत पंचमी पर उसको चेंज किया जाता है और वो जो उनके श्रीअंग से उतारा जाता है वो भक्तों में बांटा जाता है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनको वो बाघा मिलता है, नसीब होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे हारे के सहारे शाम सरकार, जिसके हाथ में उनका बाघा जाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अ, बस उसकी ऊपर कितनी कृपा होती है इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही शुभ होता है बासंती बाघा, जो कि बसंत पंचमी पे चेंज किया जाता है। तो चलिए फिर दर्शन कर लीजिए हमारे बीरवर बजरंगी के। दर्शन कर लीजिए श्यावर रामचंद्र महाराज के। दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा मैया, बलदाऊ भगवान के। और दर्शन कर लीजिए आप बिहारी जी के। बोल बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी मैया के, कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान विराजमान है। और दर्शन कर लीजिए शिव परिवार के। और दर्शन कर लीजिए जगत जननी माँ जगदम्बा, करुणामयी माँ अम्बा के। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और दर्शन कर लीजिए श्रीवर रामचंद्र महाराज के, हमारे रामलला के दर्शन। और देखिए डेकोरेशन थोड़ी दिखा देती हूँ। इस तरह से ग्रीन कलर का मैंने बैकग्राउंड देके यहाँ पे, और ये वाला डेकोरेशन यहाँ पर किया हुआ है येलो कलर का। तो ग्रीन और येलो के कंट्रास्ट में ही मैंने यहाँ पर डेकोरेशन किया है। और मंदिर में येलो कलर की माला टांगी है। तो पूरे मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो जी मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो बस अब मुझे बताइएगा ज़रूर आपको दर्शन कैसे लगे हमारे श्याम सरकार के बसंती पोशाक में। बहुत प्यारा उन्होंने श्रृंगार धारण किया है। और बस इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमने पूरे दिन की दिनचर्या, मतलब कैसे हमने पूजा पाठ किया, क्या रहा, थोड़ा सा वो भी दिखा देती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बसंत पंचमी के दिन की शुरुआत होती है अपने ठाकुर जी के स्नान से। तो मैंने पानी में ना हल्दी मिला दी है, क्योंकि आज तो वही बासंती श्रृंगार है और हल्दी का, येलो का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पानी में हल्दी मिला करके हमें स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनका श्रृंगार कर दिया है और पूजा पाठ करके थोड़ा मैंने चाय पी ली है। अब मैं जा रही हूँ सीधा खाना बनाने के लिए। भोग मैंने नाश्ते का तो लगा दिया है, लेकिन ये आज का स्पेशल भोग है जो दोपहर के भोग में लगेगा। तो हलवा बना रही हूँ बेसन का, और साथ में बना रही हूँ सूखे आलू की सब्जी। और मेरे यहाँ मोस्टली त्योहार पे ना आलू और पूरी ही बनाया जाता है, साथ में मीठा कुछ भी बना लिया जाता है। लेकिन आज स्पेशल बेसन का हलवा बनेगा, साथ में बनेंगे मीठे बासंती चावल। तो बस उसका सबका मैंने भोग लगा दिया था दोपहर में और विश्राम करवा दिया था ठाकुर जी को। अब शाम को बच्चे बच्चे सब आ गए हैं, लाइव वगैरह सब मेरा हो गया है। तो मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ। बस सरस्वती मैया की पूजा कर रही हूँ, मैं उनको तिलक लगा रही हूँ। सरस्वती मैया को सभी चीज़ें धीरे धीरे मैं अर्पण कर दूँगी, उनको फल इत्यादि अर्पण कर दूँगी। साथ में पेन, कॉपी मैंने सब रखा हुआ है, उनकी भी मैं पूजा कर रही हूँ। और माता को गुलाल भी समर्पित करना होता है आज के दिन, क्योंकि सरस्वती पूजा है ना, बसंत शुरू हो गया है, होली का उत्सव शुरू हो गया है बिहारी जी में। तो इसीलिए गुलाल भी माता को अर्पण किया जाता है, और पीली सरसों के फूल अर्पण किए जाते हैं, बेर का फल अर्पण किया जाता है। तो वही सब चीज़ें मैं अर्पण कर रही हूँ। बस मुझे पीली सरसों तो बिल्कुल भी नहीं मिली। भई बड़ी दिक्कत हो जाती है, शहरों में सरसों के फूल वगैरह सब नहीं मिल पाते हैं। पर पीली सरसों दाना मुझे मिला, तो मैंने दाना ही समर्पित कर दिया। यही मैंने आपको भी बताया था वीडियो में कि नहीं मिलेगा तो परेशान मत होइएगा। और अब देखो मैं यहाँ पर ठाकुर जी को गलचप्पो
गलचप्पे लगा रही हूँ, मतलब गालों पे उनके गुलाल लगा रही हूँ, और अपने श्याम सुंदर सरकार को, अपनी लाडो प्यारी को, सबको मैं गुलाल लगा रही हूँ, क्योंकि होली की तो शुरुआत आज के दिन से ही हो जाती है। अब होली में भाई 40 दिन रह गए हैं, तो सभी तैयारी कर लीजिएगा। बहुत बड़ा त्योहार होता है होली का। तो पूजा कर ली है मैंने, और देखो ये है मीठे बासंती चावल, इसका ही आज का भोग होता है, जो मैं भगवान को समर्पित कर रही हूँ, भगवान को भोग लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखो मैंने भोग लगा दिया है, पूजा कर ली है शाम की, और चालीसा सब कर लिया है। माँ सरस्वती का चालीसा अलग से, और ठाकुर जी की, श्री जी की तो मैं रोज पूजा करती ही हूँ, तो वो भी, और साथ में जिनका दिन होता है उनकी भी पूजा करती हूँ, और जो विशेष त्योहार होता है उसकी अलग से पटरी लगा के, चौकी लगा के पूजा करती हूँ। वही बच्चों की जीवन की कामयाबी के लिए, और वो अपने जीवन में सक्सेस हो जाएं, बच्चों के लिए आज की पूजा होती है। तो मैंने तो दोनों को बिठा दिया कि चलो भाई सरस्वती चालीसा का पाठ करो, और साथ साथ मंत्र का जाप करो। तो दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं, और मैं उनको बताती रहती हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि देखो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें ही सिखाना होता है बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का, अपने धर्म का, अपने सनातन का ज्ञान देना। ये तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है। तो दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं, और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि एक टाइम श्री सभी को इकट्ठा होना चाहिए सरस्वती जिस दिन पूजा होती है ना। माता तो श्री इसीलिए मैं जय पहले ही कह देती हूँ कि भाई शाम सरस्वती को पूजा है माता या सुबह पूजा है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और इस टाइम तक सभी सद्गुणवैराग्यवारिणि घर पे आ जाना। त्रिभुवन विख्याता ओम जय सरस्वती माता विद्या ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो ज्ञान की फिर था क्षण में नाश करो ओम जय सरस्वती माता बाएं कर में वीणा दाएं कर माला शीश मुकुट मणि सोहे गल मुतियन माला ओम जय सरस्वती माता देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया पेठी मंथरा दासी रावण संहार किया ओम जय सरस्वती माता सरस्वती माता श्री जय सरस्वती माता सदगुण वैभव शालिनी त्रिभुवन विख्याता ओम जय सरस्वती माता जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्त जनों के संकट मुरली वाला दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास और सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निज मेरी और निहार श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम ते जाए श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय नाम महाधन हो अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ी अटारी अटा जक्की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले ब्रिजवासिन को सदा और सेवित जमुना महारानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी बोल राधा रमण सरकार की जय बोल सरस्वती मैया की जय बोल बाके बिहारी लाल की जय श्रीमती राधा रानी की जय। अब सब हम यहाँ मिलकर के नाम जाप कर रहे हैं, राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ही आनंद आ जाता है जब हम इस तरह से बैठ के जोर जोर से राधा नाम संकीर्तन करते हैं। तो बहुत मजा आता है, और पूजा ना संपूर्ण लगती है ये करने के बाद। अगर ये नहीं करते ना हम संकीर्तन, तो हमें लगता है कि शायद हमारी पूजा अधूरी है, हमारा कुछ छूट गया, हमने कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि अगर सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो राधा नाम संकीर्तन में कर लो। अब बच्चों को मैं यहाँ पर तिलक लगा रही हूँ। हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ होता है, तो इसीलिए हल्दी से तिलक लगा रही हूँ। और
दोनों को शुभकामनाएँ दे रही हूँ। भई सरस्वती पूजा की माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, शिल्प की देवी हैं। मेरे बच्चों पर कृपा बसाए रखना माँ। और बसंत पंचमी का त्योहार है तो उनको होली का रंग लगा रही हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। और अब बच्चे भी मुझे रंग लगा रहे हैं, तो वही होली है, वही होली है और होली की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही पसंद होता है हम सबको होली का त्योहार। तो बस अब मैं उनको प्रसाद दे रही हूँ कि आप माता को समर्पित कर दीजिए। पुष्प से पे थोड़ा-सा गुलाल रख कर कह रही हूँ कि माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और दोनों समर्पित कर रहे हैं। अब उसके बाद में मैं इनको दे रही हूँ पुस्तक, मतलब कॉपी लेकर के आई हूँ। और ये जो कॉपी है ये अगले सेशन में वो यूज़ करेंगे। और पेन दे दिया है, इस पेन को एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि एनटीए में या हम पेपर में अपना पेन नहीं ले जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस के टाइम पे यूज़ कीजिएगा। और उनको कह रही हूँ देखो, जीवन की हर सफलता की सीढ़ी तुम चढ़ते चले जाओ और हमेशा अपने हर एग्ज़ाम में भगवान तुम्हें सफल करे, कामयाब करे और स्वस्थ आपका शरीर दे और उज्जवल भविष्य दे, इस तरह से। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं श्री राधा रानी और बिहारी जी के नाम का जयकारा, सरस्वती मैया के नाम का तो मैंने जयकारा। आपके साथ में शेयर कर दिया है कि कैसे मैंने ये त्योहार सेलिब्रेट किया है और थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स भी मैंने बनाई है कि कैसे किया है, किस तरह से किया है। और सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड करनी, पर जितनी पॉसिबल हो पाई उसका एक छोटा-सा व्लॉग देने की आपको कोशिश की है। तो इस तरह से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो सभी राधा कृष्ण प्रेमियों तक पहुंचाइएगा, सरस्वती माँ के सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा, सभी सनातनियों तक पहुंचाइएगा। और भाई वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करें। और आने वाले 30 त्योहार की सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।